दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी बेसिक बातें हैं वो सारी बातें को आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। यह दोस्तों क्लास 9th हो या 10th हो या 11th हो 12th हो, यह सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है यह वीडियो। इसके आगे का जो वीडियो होगा वह 11th 12th के लिए नहीं, वह मतलब 9th 10th वालों के लिए होगा, ठीक है। लेकिन यह वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्माण किया गया, ठीक है। सारी जितनी बेसिक बातें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो सभी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और देखिए, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे एकदम नए नए अंदाज में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जो बात है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्यों पढ़ते हैं, ठीक। जैसे देखिए, यह मैंने कुछ घर बनाया है, क्या है घर, इसको आप घर समझिएगा, इस नंबर को नहीं, इसको आप घर समझिएगा, ठीक है। क्या समझेंगे? घर समझेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर आता है तो पूछता है किसी अन्य व्यक्ति से, जैसे आप ही कहीं गए और पूछे, आपको कहीं जाना है, पूछे कि सोनू का घर कहाँ है, ठीक है। उस गली में पहुंच गए और पूछे किसी अन्य व्यक्ति से कि सोनू का घर कहाँ है, तो जो दूसरा व्यक्ति होगा आपको बताएगा कि तुम गली नंबर 3 में चले जाओ, तुमको सोनू का घर मिल जाए, ठीक है। तो आप गली नंबर 3 में चले गए, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि जो गली नंबर 3 में गया लेकिन वो घर का उसका नंबर कितना है। आप गए, घूम घाम के आ गए, मतलब कि पता ही नहीं चला। फिर आप उस व्यक्ति से आए और पूछे कि भाई तुमने गली तो बता दिया लेकिन घर का नंबर क्या था, यहाँ छोटा है तभी तो मैंने 4 लिख दिया। मान लो अगर जो ज़्यादा बहुत सारे घर की संख्या हो, ठीक, तो क्या, तो मतलब तो उस व्यक्ति ने दोबारा पता किया, बताया कि गली नंबर 3 में जाओ और तुम तीसरा नंबर जो घर है वही सोनू का घर है, ठीक है। तो हमको ये बात क्या पता चलेगा कि वो सोनू का जो घर है वो गली नंबर 3 में है और तीसरा घर है। तो ये जो 2 पॉइंट निकल के आए, जो 2 कोऑर्डिनेट निकल के आए वह क्या है, ये पॉइंट जो निकल के आए एक घर को डिनोट कर रहा है, और एक गली को डिनोट कर रहा है, एक किसको डिनोट कर रहा है, एक गली को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि घर और गली कौन है। उसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति आता है और पूछता है मुझे ऋतिक के घर जाना है, ऋतिक के घर, ठीक। तो दूसरा व्यक्ति बताया कि तुम गली नंबर 1 में चल जाओ और 12 नंबर जो घर है वह ऋतिक का घर है। तो क्या होगा, गली नंबर 1 में गया और वह 12 नंबर घर में चला गया। तो यह इसको क्या पता चल गया कि वो यह ऋतिक का घर है, ठीक। तो ये हम कैसे बता पा रहे हैं, ये हम लोग इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमको गली भी पता है और घर का नंबर भी पता है, इसी चलते हम लोग बता पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आएंगे जहाँ, जैसे मान लीजिए जैसे ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ए पॉइंट ले लिया मैंने। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। जैसे मैंने इसका बताया था आर का, ऋतिक का, तो आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। तो बोलिएगा ये बोर्ड पर है, ये बोर्ड का इधर है, ऊपर है, नीचे है। बहुत सारे सवाल आएंगे आपके मन में, सही बात है, आपके मन में आना भी चाहिए क्योंकि सवाल नहीं आएंगे तो फिर जवाब कैसे खोजिएगा, ठीक है। तो देखिए ए है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। तो इसका हम लोग अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, ठीक। लेकिन एक मैथमेटिशियन थे जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है निर्देशांक ज्यामिति में, जिनका नाम है रेने देकार्त, ठीक है। उन्होंने सोचा कि जो पता है पॉइंट उसका तो हम लोग आराम से निकाल देंगे, लेकिन जो नहीं पता है, जैसे अननोन कुछ पॉइंट आ गए, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वो सोचे, ये आप सभी आदमी जानते हैं क्योंकि जो जानी हुई बात रहती है उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने एक रेखा सारणी बनाया, आप सभी लोग इसको जानते हैं, रेखा सारणी, ठीक है। इसको बहुत लोग दूसरे डिजाइन से भी बोलते हैं, लेकिन सीधा समझिए। जैसे यहाँ पर होता है ये जी, और इसके दाएं साइड क्या होता है, प्लस होता है, यानी 1 2 3 4,
और इसके बाएं साइड क्या होता है, माइनस होता है, और सॉरी -1 -2 -3 -4 ये होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार से उन्होंने दो रेखा सारणी बनाया, दो रेखा सारणी इसी प्रकार से, और एक का नाम y और y डैश रखा, एक का नाम x और x डैश रखा। और यहाँ पे तो आप सभी को पता ही है कि किधर क्या चलता है। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। उन्होंने ये दो रेखा सारणी को बनाया, क्या बनाया, रेखा सारणी को बनाया। और उन्होंने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम इस y और y डैश को अगर हम लोग इसके परपेंडिकुलर लगा दें, क्या लगा, इसके लंबवत लगा दें तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो दो रेखा सारणी बनाया और उन्होंने इस y और y डैश को घुमाकर, जैसे आपको स्क्रीन पर उधर मैं दिखा भी दे रहा हूँ कैसे ये नचेगा, ये मतलब 3D में नचेगा, ये इस प्रकार से नचेगा। ये रेखा क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये रेखा जब खड़ा हो जाएगा तो ये रेखा कैसा हो जाएगा आपको पता चल चुका होगा। मैं मिटा के ऊपर बनाता हूँ, ऊपर प्लस में है तो 1 2, मतलब थोड़ा ज़्यादा गैप हो चुका है, इतना गैप नहीं होगा, थोड़ा मैंने ज़्यादा बना दिया है, -1 -2 -3 और -4। तो अब देखिए, अब उन्होंने ऐसा तो कर लिया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस रेखा सारणी के मदद से इस अननोन पॉइंट को डिफाइन करते, डिटरमाइन करते, इसका एड्रेस हम लोग निर्धारण करते, क्योंकि कोऑर्डिनेट डिफिनेशन ही होता है, कोऑर्डिनेट डिटरमाइंस द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसी भी पॉइंट का क्या करता है, एड्रेस निर्धारण करता है। ठीक, देखिए उन्होंने क्या किया, इस ए का पता करने के लिए घर कहाँ है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलना शुरू किया। एक्स एक्सिस पे चलना शुरू किया यहाँ से, मूल बिंदु से। इसको मूल बिंदु बोला जाता है, इसको मूल बिंदु 0,0, क्योंकि x का भी 0 है, y का भी 0 है, वहीं पर आके काटना है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले x एक्सिस पे चलना किया, यहाँ 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 यहाँ, और यहाँ पे आके रुक गए। आप बोलिए क्यों रुक गए, तो देखा उन्होंने कि ये जो 3 है, सॉरी जो a है, मैंने यहीं पे बनाया था, ये जो a है वह इस 3 के सामने सामने, इस 3 के क्या है, सामने सामने। तो उनको पता चल गया कि वो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट है वह क्या है, 3 है। a का जो कोऑर्डिनेट है वह 3 है। और उन्होंने क्या किया फिर कि अब बोला उन्होंने अब इसके पास पहुंचना है, इसका गली तो पता चल गया, ये गली तो पता चल गया, इसका गली तो पता चल गया, लेकिन घर का नंबर अभी नहीं पता चला। तो घर का नंबर पता करने के लिए क्या किया, उन्होंने ऊपर की ओर बढ़ा, तो ऊपर के लिए यही तो रेखा है ना, यही रेखा है ना भाई। तो ऊपर इन्होंने जब बढ़ा तो ये ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो उनको पता चल गया, और ये कहाँ पे है, ये 3 पे है। ये पॉइंट कितने पर है, 3 पे है। तो उनको पता चल गया कि ओ जो ये पॉइंट ए है वह 3,3 पर है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन 3,3 यानी 3,3 पर है। उसी प्रकार मान लीजिए, देखिए हम एक बात बताते हैं, आप ये मतलब बोर्ड पर आप कहीं भी पॉइंट दे दीजिए, कार्टेशियन मतलब इस प्लेन को ड्रॉ कर लीजिए, इस एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, और आप उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट में, इस घर में दे दिया, इस घर में दे दिया। अभी इसको घर हम बोल रहे हैं, लेकिन इसको बाद में क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया बी दे दिया, और पूछ रहा है इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कीजिए। तो कोई भी साइंटिस्ट हो, और सॉरी कोई भी मैथमेटिशियन, वो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलना शुरू करते हैं, क्योंकि रहने दे कार्तिक थे, उन्होंने यह बताया कि सबसे पहले हम लोग को एक्स एक्सिस पे चलना है, उसके बाद वाई एक्सिस पे चलना है। ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम लोग चलना शुरू करते हैं, इधर के दिशा में। तो एक्स एक्सिस पे मूल बिंदु से चलना शुरू किए, ये पहुँच गए हम लोग यहाँ 4 पे, सॉरी -4। तो हम लोग को पता चल गया कि वो एक्स एक्सिस वाला जो है वह -4 है। ठीक है, और अब गली तो पता चल गया, घर का नंबर क्या है, तो घर का नंबर इसका सामने है, सामने ये 4। तो ये क्या पता चल गया, 4 पता चल गया। ये क्या पता चल गया, 4 पता चल गया। उसी प्रकार मान लीजिए इस घर में है,
इस घर में ये पॉइंट यहाँ पर दे दिया, सी मान लीजिए दे दिया, ठीक है। और अब बोल रहे हैं बताइए, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलना शुरू करेंगे, यहाँ है इस पे, तो ये क्या है -3 है, ठीक है ना, -3 के सामने है ना ये पॉइंट, तो ये -3 हो जाएगा और ये -2 के सामने तो -2, यानी इसका गली -3 हो गया और घर -2 हो गया। उसी प्रकार देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये डी पॉइंट है और इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे चलना शुरू करेंगे, पहुँच गए 3 पर, सामने सामने है 3 पर पहुँच गए, और वाई एक्सिस नीचे आएंगे ना, क्या जी नीचे नहीं आएंगे, नीचे आए तो पहुँच गए -1 पे। कहाँ पहुँच गए जी, -1 पे। तो इससे आपको क्या पता चला कि कोऑर्डिनेट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट हम लोग इसी कारण पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट का जो होता है वो एड्रेस क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब कि आपको डिफिनीशन ही हम लिखा देते हैं कि कोऑर्डिनेट डिटरमाइंस द एड्रेस ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट जो होता है वह क्या करता है, एड्रेस को मतलब कि डिटरमाइन करता है। डिटरमाइंस मतलब होता है निर्धारित, ठीक, बतलाता है, सीधा समझ बताता है। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन है, नोट करने का मन है तो आप कर लीजिए कि कोऑर्डिनेट डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कोई भी पॉइंट का हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं इस प्लेन के द्वारा, इस तल के द्वारा। तो इसका जो नाम था वह क्या नाम है जानते हैं, XY तल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, XY तल, ठीक है। या इसको बहुत आदमी कार्तीय तल भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में कार्टिजियन प्लेन बोलते हैं, कार्टिजियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। क्या, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर चुके हैं। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, सीधा क्वाड्रेंट लिख दिया, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। देखिए क्वाड्रेंट क्या है कि वो भी तो प्लेन से ही बनकर बना हुआ है, एक्सिस है, ठीक। तो आप लोग को पता है इसका हमने क्या नाम दिया था, एक्स, इसका एक्स डैश, इसका वाई, इसका वाई डैश। तो देखिएगा, सबसे पहले एक्स और वाई जो दोनों हैं, ये जो दोनों एक तल मिलकर बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो इसमें जो है ना सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप लोग को पता ही चला है कि ये 0 होता है और ये 1 2 3 4 मान लीजिए, ये होता है ऊपर 1 2 3 मान लीजिए, और इधर -1 -2 -3 मान लीजिए, इधर -1 -2 -3 मान लीजिए, ठीक है, माना है। तो आप लोग को पता है कि ये y एक्सिस और x एक्सिस में क्या है, प्लस, तो दोनों प्लस होंगे। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, अब इधर देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसमें, यह है x एक्सिस क्या है, निगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। x एक्सिस इधर चलिए निगेटिव और नीचे आइए निगेटिव। अब इधर देखिए, x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस निगेटिव। तो परीक्षा में पूछता है कि जो प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट नहीं लिखा, सेकेंड क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है, द्वितीय चतुर्थांश इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि प्लस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस किस में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक ट्रिक भी बता देते हैं, देखिए जैसे प्लस है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस है, एक है ना, तो एक जो क्वाड्रेंट है इसके जस्ट सामने आप देखिएगा तीरे कोनी ऐसे तीसरा क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा, ये इसका जस्ट उल्टा होगा, इधर प्लस है ना, तो इधर माइनस होगा, ठीक है। इधर देखिए सेकंड में देखिएगा माइनस प्लस है, तो आप इधर फोर्थ में देखिएगा प्लस माइनस है। ये क्या है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट का उल्टा कोऑर्डिनेट समझने के लिए थर्ड, सेकंड का फोर्थ, ठीक।
तो ये आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट था, तो क्वाड्रेंट का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, दे दिया है। इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, ठीक है। एक्स वाई तल भी बहुत आदमी बोलते हैं। तो अब आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट क्यों पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसी भी पॉइंट का पता निर्धारित करता है, ठीक है। तो आप बोलिए कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसी समय से ये कोऑर्डिनेट है क्या। तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको समझाते हैं। इधर देखिए एक्स और वाई जैसे है, एक्स और क्या है वाई, ये जो दोनों हैं यही तो कोऑर्डिनेट है ना, यही कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, यही कोऑर्डिनेट है। इसको बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। टॉपिक लिख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बहुत आदमी पॉइंट भी बोलता है, और हिंदी में जो है ना इसको भुज बोला जाता है, भुज, ठीक है। और इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का हिंदी होता है निर्देशांक, ठीक। या इसको जो है ना कोटि बोला जाता है, कोटि, कोटि जो नमन नहीं होता है, कोटि कोटि नमन, वही बोला जाता है। और वाई एक्सिस का एक और नाम है जिसका नाम है ऑर्डिनेट। कहीं आपको अगर ये ऑर्डिनेट दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वह वाई नाम है, यह एक्सिस है ये। तो आई होप आपको ये जो बेसिक क्लास है, जो बेसिक बात है वो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। और अगर नहीं आया है तो आप बोलिए, मैं एक और वीडियो आपके लिए लाऊंगा और उसमें और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपने से कोई भी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, ठीक है। ये बेसिक क्लास था। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।